हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं निफ्टी के लेवल्स क्या क्या रहने वाले हैं कमिंग वीक के लिए। ऑलमोस्ट मैंने कम्प्लीटली अगर मैं देखूं तो पूरे वीक के लिए लेवल्स ड्रॉ कर दिए हैं। अप साइड अगर देखते हैं टॉप लेवल ड्रॉ किया है 22,878 और डाउन साइड अगर देखता हूं तो 21,200 ऑलमोस्ट मैंने डाउन साइड के लिए ड्रॉ किया है। जहां पर अभी निफ्टी चल रहा है वहां से अराउंड 900 पॉइंट डाउन साइड के लिए ड्रॉ कर दिया है। और अप साइड ज्यादा जाने की ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं, तो अप साइड के लिए मैंने उतना ज्यादा ड्रॉ नहीं किया। ऑलमोस्ट है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है। अभी हम लोग मैं लास्ट वीक वाला अपने पास ड्रॉ किया था, मैंने आप लोगों को इवन के स्क्रीनशॉट भी नहीं दिया था, तो उसके बारे में तो बात करना ही बेकार है। बट अभी हम देख लेते हैं जो उन्होंने टॉप लेवल ड्रॉ किया वो अपने आप देख लीजिएगा। पूरे वीक के लिए लेवल काम कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं वीडियो नहीं डाल पाता पूरे वीक में बीच में, तो आपके लिए ये लेवल परफेक्टली काम करेंगे। पूरे वीक के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप इनको आराम से अपने, जिसमें डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, ऑलमोस्ट मैंने कुछ लेवल जो ब्लू कलर में जो लाइन ड्रॉ की है मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो जो है 50% है उसका, फिर उसका 50% है, ऐसे करके पार्ट पार्ट मैंने कर रखा है। बट जिसमें डिफरेंस ज्यादा है उनमें आप 50% ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके। अभी मैं देखता हूँ तो लेवल मैंने टॉप लेवल है 22,878, 22,754, 22,651 और 22,628। ये एक मैं देख सकता हूँ कि ये एक जोन रहने वाला है यहाँ पर। जो है यहाँ पर देखें तो ये एक जोन रहने वाला है इसका, निफ्टी का। उसके नीचे चलते हैं तो आते हैं हम 22,567, 22,508। उसके बाद रहेगा 22,468, 429, 22,392, 22,353, 22,305 और 22,255, 22,197, 22,151, 22,104, 22,065, 22,027, 21,991, 21,952, 21,915, 21,878, 21,826 और 802। ये एक यहाँ पर जोन रहने वाला है। ये भी यहाँ थोड़ा बहुत सपोर्ट ले सकता है, प्राइस और थोड़ा सा रिवर्स दिखा सकता है, वहां से फिर डाउन साइड आ सकता है अगर आएगा तो। उसके नीचे चलते हैं 21,754, 21,702, 21,576 और 21,448। उसके नीचे आ जाओ 21,200। ये मैंने कम्प्लीटली अप साइड से डाउन साइड के लिए ड्रॉ किए हैं लेवल्स, जो कि पूरे वीक हमारे काम करने वाले हैं। हमें डेली आई थिंक जरूरत नहीं है कि हम डेली दे पाए, समय भी नहीं मिल पाता इतना कि हम डेली आपके साथ कुछ वीडियोस या लेवल्स को शेयर कर पाए, एनालिसिस शेयर कर पाए। अगर समय मिलेगा डेफिनेटली शेयर करेंगे। बट ये वीक डेफिनेटली आपके लिए पूरे वीक काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मेरा जो एक स्टॉप लॉस हुआ था, ये वो हुआ क्यों था। ठीक है। स्टॉप लॉस जो मेरा हुआ था वो हुआ क्यों था, वो मैं थोड़ा सा एक शेयर कर देता हूँ। आज जो हुआ था ऑलमोस्ट 15 पॉइंट के आसपास का या 20 पॉइंट के आसपास का, वो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर निफ्टी था। ये कैंडल थी आई थिंक 10 10 वाली जो कैंडल थी, 5 मिनट का टाइम फ्रेम मेरा। और 10 10 की जो ये कैंडल थी, ऑलमोस्ट मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ तक जाएगा, वहां से रिवर्स हो जाएगा। मैंने उसके हिसाब से चलते हुए ट्रेड में, ट्रेंड ट्रेड यहाँ से अपसाइड मतलब मूवमेंट अपसाइड भी चल रहा था, और चलते हुए उसमें मैंने आपको एक ट्रेड दिया था। फिर सोचा कि इसके आसपास आके यहाँ से ये अपसाइड नहीं जाना चाहिए। इवन के देखा जाए तो कोई कैंडल क्लोज इसके ऊपर किया भी नहीं है। ये हैंगिंग मैन बनाया था, तो हैंगिंग मैन के ऊपर नीचे गया नहीं गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर जाता है तो ऊपर वो क्लोज नहीं कर पाता, फिर वापस आ जाता है। ठीक है। बट फिर भी स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं, हो गया तो वापस मिला। ठीक है, वापस मिला तो मैं यहाँ पर फिर उसको देख नहीं पाया, कुछ और काम में बिजी था तो देख नहीं पाया उसको। अदरवाइज यहाँ पे करता तो वो उससे ज्यादा पैसा मुझे दे के चला जाता। कोई बात नहीं। फिर एक ट्रेड मिला था मुझे, जो मैंने आपको शेयर किया था, 100% श्योर शॉर्ट जिसमें लिखा था मैंने टेलीग्राम में, और विद स्टॉप लॉस था। ये यहाँ पर ट्रेड लिया था मैंने, यहाँ कहीं इस एरिया में। ये कैंडल पर ट्रेड था, मैं 100% श्योर था क्योंकि मेरे सेटअप पे ट्रेड था। तो सेटअप पे जब ट्रेड था तो फिर वो उसमें कोई 1% भी कोई डाउटफुल नहीं रहता। उसमें मूवमेंट हमें मिलेगा, कम मिल सकता है, ज्यादा मिल सकता है, बट 100% मिलेगा। एटलीस्ट बात करें निफ्टी के तो 15-20 पॉइंट के आसपास तो मिनिमम एटलीस्ट मूवमेंट मिलता ही मिलता है, अगर सेटअप बनाए तो। ट्रेंड के अगेंस्ट बन रहा है तो 10 पॉइंट मिनिमम मिल जाएगा। अदरवाइज ट्रेंड के साथ मिल गया तो वो हमें ज्यादा दे जाता है। तो इसमें ज्यादा अच्छा दे दिया था आई थिंक। बात करें तो इसमें मैंने जो दिया था निफ्टी का 192 से आई थिंक दिया था मैंने, और उसने 300 कुछ हाई लगाया था, 305 या जो भी कुछ था। ठीक है, मूवमेंट भी ठीक था, यहाँ पे 100 के आसपास आ गया निफ्टी, और यहाँ पे कहीं चल रहा था 240 के आसपास। तो मूवमेंट फास्ट था, इस वजह से प्रीमियम भी अच्छा मूवमेंट कर गया था। मैंने क्या किया था, जो पर्सनली जो मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में दिया था, यहाँ पे जो ट्रेड दिया था वो दिया ही दिया था, उसमें भी दिया था। यहाँ पे जाके उसको बुक करने के लिए बोला, और यहाँ पे जैसे नीचे निकला तो फिर अगेन एक और ट्रेड दे दिया था। ठीक है। तो मैं इतना मूवमेंट कर चुका है कि उतना निफ्टी में 100 पॉइंट के लिए वेट करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार।
तो यहाँ बुक कराया, उसके बाद फिर जब यहाँ से नीचे निकला तो फिर एक अगेन एक ट्रेड दे दिया, तो उसमें मूवमेंट अच्छा मिल गया था ओवरऑल देखा जाए तो। ठीक है, तो ये क्यों मेरा स्टॉप लॉस हुआ था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी जो फर्स्ट ट्रेड मैंने दिया था वो थोड़ा सा पॉइंट से अगर मैं देखूं तो मैं जब उस टाइम देख रहा था तो सिस्टम साथ में ही था, रास्ते में थे, तो वहीं देखा मोबाइल पर, तो भाई वहां पर प्राइस वही चल रहा था ऑलमोस्ट 152 153 के आसपास उस फुट का। तो मैंने यहाँ से निकलेगा नीचे डेफिनेटली डाउन साइड जाएगा ही जाएगा, तो उसके हिसाब से दिया था। बट हुआ क्या था कि वो मेरा मैसेज करते करते वो 162 के आसपास प्राइस पहुंच गया था। तो मतलब कह सकते हैं कि वो मेरा ट्रेड आप लोगों के लिए एक्टिवेट नहीं हो पाया था। उसमें मूवमेंट भी अच्छा मिला था, उसमें भी अराउंड 40 पॉइंट समथिंग मूवमेंट मिल गया था। ठीक है, तो स्टॉप लॉस अगर हम एज पर प्रॉपर सेटअप कर रहे हैं, होने के चांसेस रेयरली होते हैं, बहुत कम होगा। अगर एक्यूरेसी की बात करें तो 90-95% मिल जाता है आराम से। प्रॉपर सेटअप फॉलो कर रहे हैं, सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए जो भी हम लोग अपना यूज करते हैं फॉर्मूलाज को, तो फिर हमें डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि 90% एक्यूरेसी मिनिमम मिल जाती है। कभी कभी 10 आउट ऑफ 10 भी हमें प्रॉफिट दे के जाती है। ओके, अगर कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ छूट गए तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस भी होने की पॉसिबिलिटी। और मैंने क्या है, मैं ज्यादातर मेरे जिस किसी में भी ट्रेड में स्टॉप लॉस होता है वो ट्रेड मेरे चलते हुए ट्रेड होते हैं। जैसे ये था, यहाँ पे वो कोई नेगेटिव कैंडल नहीं बन रहा, ग्रीन कैंडल नहीं बन रहा है, मैंने एक्सपेक्ट किया कि यहाँ तक आएगा, यहाँ से रिटेस्ट करके वापस हो जाएगा, नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस ले गया। बट स्टॉप लॉस ले गया कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा पैसा अगर मूवमेंट मार्केट दे रहा है तो। ठीक है, मूवमेंट अगर मार्केट के अंदर है, स्टॉप लॉस हो भी गया तो वापस मिल जाएगा। मूवमेंट नहीं है कि एक मूवमेंट दिया, एक मूवमेंट में हमारा स्टॉप लॉस हो गया, उसके बाद देखो मूवमेंट नहीं, रेंज बाउंड हो गया, तो उस केस में कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे स्टॉप लॉस जब भी होता है, जहां भी होता है, वो बिना सेटअप वाली ट्रेड में होता है। सेटअप वाली ट्रेड में मेरा कोई स्टॉप लॉस नहीं होता। अग्रेसिव ट्रेडर में थोड़ा से हम तो ले भी लेते हैं, दे भी देते हैं, अग्रेसिवली ट्रेड के चलते हुए उसमें ट्रेड दे दिया। ठीक है, जब भी होता है वो बिना सेटअप वाली ट्रेड में होता है। तो जो ट्रेड सेटअप पे थी, फर्स्ट टाइम ये थी, जो थी मॉर्निंग में मिली थी। सेकंड टाइम ये भी थी, देखा जाए तो, बट यहाँ पे कुछ हम देख नहीं पाए। उसके बाद थर्ड टाइम ये 100% शॉर्ट शॉर्ट थी जो मैंने लिखा था, सबसे अच्छा मूवमेंट इसी में मिला था। ठीक है, चीजें काम करती हैं, ऐसा नहीं वो डेली करती हैं। लेवल्स को अगर आप देखते हो, अगर एक वीक के लिए भी मैंने जैसे अब ये वीक दी थी, आज देख दिया आपके लिए लेवल, तो आप देखोगे तो पूरे वीक के लेवल काम करने वाले हैं एक दिन दिए हुए। डेली भी नहीं, कि हमें डेली जरूरत नहीं है कि हम डेली भी उनको अपडेट करें लेवल्स को। ठीक है, अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हमें प्लान क्या करना है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, मैं देख लेता हूँ इसको वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में अगर हम देखते हैं तो ये एक कंप्लीटली एक अच्छी खासी बियर कैंडल है, अच्छी खासी बियरिश कैंडल है। देखा जाए तो कैंडल की लेंथ भी ठीक है। लास्ट वीक के अगर कंपेरिजन में अगर हम देखते हैं तो लास्ट वीक जो पॉसिबिलिटी थी वो ये थी कि इसने ये कैंडल एक बनाया था, अगर मैं कहूँ तो इसे इन्वर्टेड हैमर टाइप का कुछ कैंडल था। ठीक है, इसकी अगर इस वीक में ये अगर ओपन गैप डाउन नहीं होता, और इसकी जो ओपनिंग प्राइस था, इस वीक का जो ओपनिंग प्राइस था ये था आपका 810, और 810 के ऊपर अगर ये ओपन हो जाता, या फिर थोड़ा नीचे भी ओपन होता हो 810 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता आधा एक घंटा और फिर इसके हाई को ब्रेक कर जाता, तो डेफिनेटली फिर प्राइस यहाँ तक जाने की कोशिश करता। बट हुआ ही नहीं कुछ ऐसा, वो उसने गैप डाउन मारा, गैप डाउन मार के प्राइस कंप्लीटली डाउन साइड आ गया। अगर हम इस वीक में देखें तो इस वीक में हमें जो अपसाइड से डाउन साइड का जो मूवमेंट देखने को मिला है वो ऑलमोस्ट 550 पॉइंट के आसपास का है। ठीक है, क्योंकि हायर साइड अगर देखें 668 और नीचे की साइड 400, तो आराम से 570 पॉइंट के आसपास का इसमें मूवमेंट हमें ओवरऑल देखने को मिला है। ठीक है, और वीकली अगर देखने जा रहे हैं तो हमें कहाँ मिल रहा है, हालांकि ये जो मैंने अभी छोटा सा एक जोन जो ड्रॉ किया था वो मैंने ये चीज देख के नहीं ड्रॉ किया था कि वो इसका वीक का लो आ रहा है या लो के आसपास आ रहा है। मैंने तो अपना नॉर्मली जो मेरा फॉर्मूला जो मैं अपना ड्रॉ करता हूँ लेवल्स को, उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया, जो आया सो ठीक है, क्योंकि जो आता है लेवल्स के अकॉर्डिंग वो सब परफेक्टली आता ही आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें मुझे उसका लास्ट का देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं लास्ट में उसका देखने जाऊंगा क्या हो रहा है, उसमें क्या नहीं हो रहा है, लास्ट में कहाँ से अप साइड गया था डाउन साइड गया था, उसके लिए मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती देखने की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिला था कि यहाँ पर अगर देखें तो ये इसका एक वीक का लो था, उसके पीछे ये एक वीक का लो था, उसके पीछे ये था एक, और उसके पीछे फिर ये था। मतलब लास्ट वीक का जो लो था उसके नीचे उसकी वीक भी नहीं गई थी इवन के। ठीक है, उसकी विक भी नहीं गई थी, जो लास्ट स्विंग लो मार रहा था प्राइस, तो उसका विक भी लास्ट वीक का उसके ऊपर ही जा रहा था। ठीक है, और उसके बाद जो हमें देखने को मिला अभी क्या था, ये कोई उस टाइम उस दिन कुछ था 3 जून को, जो भी था, आई थिंक रिजल्ट आया था इलेक्शन का, उसके पहले की बात है, 4 का था वो उसका रिजल्ट, तो 3 जून को उसने कुछ किया था ऊपर नीचे ज्यादा अच्छा खासा। ठीक है, नीचे मारा था फिर अगले दिन वो चढ़ गया था ऊपर, ये उस दिन की बात है। तो ये इसका विक ये था। तो आई थिंक जो एक
ठीक ठाक पॉसिबिलिटी दिख रही है इसके डाउन साइड आने की, वो मुझे यही रेंज दिखाई दे रही है। इसका विक पकड़ लो आपको 21,000, अगर मैं इसका विक का भी अगर नीचे की तरफ मार्क कर देता हूँ तो ये मुझे दिख रहा है ये करीब करीब 21,100 के आसपास। ठीक है, या कम्प्लीटली हम 21,000 कंसीडर कर सकते हैं, थोड़ा सा सही से देखें तो कम्प्लीटली 21,000 हम कंसीडर कर सकते हैं कि 21,000 से लेके और 21,200-300 की जो रेंज है वो कम्प्लीटली मुझे एक सपोर्ट अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। इवन कि मुझे क्या सभी को दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर मैं यहाँ तक देखने जाऊँ तो इसे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं देखने जाता हूँ तो ये कम्प्लीटली एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, निफ्टी के अंदर। अगर हम देखते हैं कुछ एज पर फिबोनाची, तो फिर हम अगर देखेंगे तो यहाँ से पकड़ो आप इसको, ये जो था यहाँ से प्राइस, पहले क्या किया था प्राइस ने यहाँ पर कि यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहीं पे प्रॉपर्ली सपोर्ट लिया, और अगर प्राइस आता है, ये फर्स्ट टाइम था इसका, सेकंड टाइम था, तो अभी जो प्राइस आएगा वो यहाँ पर थर्ड टाइम आएगा। थर्ड टाइम आएगा तो पॉसिबिलिटी का प्राइस यहाँ से थोड़ा बहुत हमें रिवर्सल दिखा दे। ठीक है, तो मैं इसको कंसीडर करूंगा, और यहाँ तक मैं डालने जाऊं तो मेरे लिए भी जो उसका अपर बैंड आ रहा है वो आपका आ रहा है 21,080 का फिबोनाची का, और लोअर बैंड आ रहा है वो आ रहा है आपका 20,455 का। अभी अगर 20,455 आ गया तो फिर और भी डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है आपका 21,000 के आसपास का, 21,000, 21,300 का। ओके, और मैं इसको अगर इस स्विंग पर रखता हूँ तो ऑलमोस्ट कहेंगे प्राइस वहीं चल रहा है जहां पर हमारे उसका फिबोनाची का लेवल आ रहा है। ओके, ये फिबोनाची का लेवल आ रहा है 21,177, और नीचे आ रहा है नीचे वाला 21,680। 100 पॉइंट का डिफरेंस है ऑलमोस्ट देखें तो प्राइस ऑलमोस्ट वो उसको टच कर चुका है। तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट है इसके लिए, कोई डाउट नहीं है उसमें कि ये सपोर्ट का काम नहीं कर सकता। 21,670 से लेके 22,173, 22,177 और 21,680, तो काफ़ी डिफरेंस है प्राइस में, क्योंकि कम्प्लीटली बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो करीब 500 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। 500 पॉइंट के आसपास का कह सकते हैं एक जोन आ रहा है, 500 पॉइंट के आसपास के जोन में ये करीब करीब रिवर्स यहाँ से हो सकता है। ठीक है, तो मैं अगर थोड़ा सा वो देखता हूँ, अगर लास्ट उसके भी नीचे वाले लेवल को देखता हूँ तो ये मेरे पास एक एरिया निकल के आ रहा है कि ये भी एक अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है, यहाँ से कोई डाउट ऐसा नजर नहीं आ रहा। ओके, और थोड़ा सा देखते हैं कि करेक्शन कितना हो जाएगा यहाँ तक आते आते प्राइस का। तो वो अगर देखने जाए हम, यहाँ तक भी अगर आता है प्राइस तो करेक्शन हो जाएगा आपका, थोड़ा सा इसको फिर से डालना पड़ेगा। यहाँ से अगर पकड़ते हैं तो इसके लोअर लेवल से और के यहाँ तक ये करीब करीब आपका परसेंटेज में देखें तो 25% के आसपास का करेक्शन हो जाएगा। तो 25% का करेक्शन काफी होता है होने के लिए, और अभी तक हम देखें कि कितना परसेंट करेक्शन हो चुका है इस वीक से, मतलब जो भी अपसाइड था इसका और जो आज जो इसका लो लगाया, तो ऑलमोस्ट कहें तो 16% के आसपास का करेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा है कि 16% के आसपास करेक्शन हो चुका है, और ये जो एरिया था ये वाला, ये भी एक अच्छा एरिया था इसके लिए, जो कि थोड़ा सा भी आना प्राइस वहां के लिए बाकी है। इसके नीचे आता है तो ये जोन मैंने दिया है, ये जोन तक प्राइस आने के बाद रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो अभी तो देखो कमिंग वीक में कहाँ तक आता है प्राइस, उसको देख लेते हैं। जब तक वीकली कोई भी कैंडल वीकली अच्छा कैंडल नहीं परफॉर्मेंस देता, जब तक हम उससे कोई भी अपसाइड का नहीं सोच सकते, रिवर्सल के बारे में नहीं सोच सकते। ये मैंने बना दिया आपका, ये मैंने लगा दिया इसका मंथली चार्ट में। ठीक है, मंथली की तो बात बाद में करें, पहले वीकली को देख लें। और मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखने जाते हैं तो अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन पकड़ लो इस स्विंग लो से, और इस स्विंग लो तक, तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है मेरे लिए करीब करीब, अगर मंथली के अकॉर्डिंग देखने जाते हैं तो इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया में मतलब यहाँ से 21,500 से लेके और यहाँ तक 21,700 के आसपास। ठीक है, तो बट बात हो रही है क्लोजिंग की, क्लोजिंग होनी चाहिए मंथली कैंडल में पॉजिटिवली। अब मंथली कैंडल का मतलब है कि यहाँ से निकल के मार्च मंथ में यहाँ तक आ भी जाए। ठीक है, 22,100 से लेके 21,000 तक आ भी जाए, तो 1,100 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड दे भी दे, और वहां से वो रिवर्स होके और अपसाइड क्लोज भी कर दे इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर फिर से 21,800 या 22,000 के आसपास क्लोज भी कर दे। अगर ऐसा होता है मंथली कैंडल में, डेफिनेटली फिर हमें वहां से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आज मैंने आपके साथ एक कम्प्लीटली एक डीप एनालिसिस शेयर किया है कि क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है
और क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और थोड़ा सा और एक चीज और हम देख लेते हैं कि पहले भी अगर करेक्शन हुआ भी है जो अच्छा करेक्शन हुआ है, तो वो कितने परसेंट तक हुआ है, थोड़ा सा वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये तो ज्यादा कुछ था नहीं, 20,200 से लेके 18 19,000 के आसपास था, तो ये तो कुछ ज्यादा नहीं था। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सही रहा हो। इसको देख लेते हैं, यहाँ से पकड़ लो और यहाँ तक पकड़ लो, तो ये ऑलमोस्ट ये वहीं तक आया था। और इसको परसेंटेज अगर देखने जाएं हम लोग, तो परसेंटेज अगर देखने जाएं तो परसेंटेज में कि यहाँ से पकड़ के और यहाँ तक का था, ये आपका करीब 11-12% के आस 12% के आसपास का करेक्शन था। ठीक है, और यहाँ से देखें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही सारा हुआ था जो भी हुआ था। ये हुआ था आपका ऑलमोस्ट 18%। ओके, और ये थोड़ा सा आई थिंक कोरोना वाला सीन है। हाँ, ये कोरोना वाला सीन है, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था इस चक्कर में, वो भी झटके में ही हो गया था जो भी हुआ था। ये तो काफ़ी ज़्यादा था, इवन के 40% के आसपास का करेक्शन हुआ था, तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था। इसके बाद तो रिकवर कर गया था कम्प्लीटली, 5-6 दिन एक डाउन साइड जाने के बाद कम्प्लीटली रिकवर कर गया था। तो आई थिंक हम अगर बात करें तो अभी भी जो करेक्शन हो चुका है हमारा, वो करेक्शन कितना हो चुका है, 15-16% के आसपास ऑलमोस्ट हो चुका है। हाँ, 15-16%, 16% के आसपास करेक्शन हो चुका है। और इस जोन के आसपास जो प्राइस आ जाता है, इस जोन के आसपास अगर प्राइस आता है, तो ये करीब 25% के आसपास का करेक्शन हो चुका होगा। ओके, तो इतना अगर देख रहे हैं हम, तो इतना हो जा रहा है, 20-25% का करेक्शन, तो काफी है, करेक्शन कम नहीं है। ठीक है, वहां यहाँ से फिर एक भी अच्छी बैंक देखने को मिल सकती है। पर जब तक वीकली कैंडल कोई पॉजिटिव क्लोज ना दे, अच्छे बाइंग के साथ, अच्छे प्रेशर के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ, जब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते कि प्राइस रिवर्स हो सकता है। ठीक है, प्राइस को क्या करना पड़ेगा, अभी के लिए मेरे लिए ये लास्ट वीक वाला ये स्विंग हाई है, कह सकता हूँ 23,100 के ऊपर मैं सोच सकता हूँ। 23,100 के ऊपर जब तक वीकली क्लोजिंग नहीं देगा, बात कर रहा हूँ वीकली की, डेली की नहीं बात कर रहा, वीकली क्लोजिंग नहीं देगा जब तक प्राइस रिवर्स नहीं होगा। हो सकता है यहाँ से किसी दिन ऊपर की तरफ जाए, फिर वापस आ जाए, उससे मतलब नहीं, मैं बात कर रहा हूँ वीकली कैंडल में। वीकली कैंडल में अगर जब ये प्राइस 23,100 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा, तो फिर आराम से फिर अपसाइड के मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगा, बट उससे पहले मिलने की कोई भी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। ओके, और किसी को कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। साथ में आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। देखो जैसे समय मिलता है ऐसे मैं ट्रेड देने की कोशिश करता हूँ। अगर स्टॉप लॉस होता भी है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करो। ठीक है, 1-2 पॉइंट का आप डिफरेंस रख सकते हो जो भी मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ उसमें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। बट प्रॉफिट बुक होना चाहिए आपका। अगर 10 पॉइंट मूव करके आपके प्रॉफिट में, तो आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट के आसपास आ जाना चाहिए। अगर रिवर्स आता है तो फिर आपको वहां से कम जब कोई लॉस ज्यादा ना देखने को मिले। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सीखते रहो, लेवल की तरफ ध्यान देके, लेवल कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं काम कर रहे हैं उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दोगे आप, तो आप लोग, तो आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। सीखने की कोशिश करो, बिना सीखे कुछ नहीं होना। अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो। और बहुत मार्केट एक ऐसी ऐसा है माध्यम कि अगर आपको चीजें आ गई तो आप पैसा कितना बना सकते हो आपको पता ही है। और जीरो हीरो वाली कहानी तो अच्छा किया सेबी ने जो बंद कर दिया। ऑलमोस्ट निफ्टी का बचाया वीकली, और सेंसेक्स का बाकी ऑलमोस्ट सब क्लोज है, सब खत्म है। तो आराम से प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट करते हुए ट्रेड करोगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलना ही मिलना है। प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करो, कोई जाता है तो कोई टेंशन नहीं, जा रहा है तो भाई जाने दो। उतना पैसा हमारे पास होना चाहिए एटलीस्ट के, आज की बात करें तो एटलीस्ट 50,000 आपके लिए एक लॉट के लिए चाहिए निफ्टी के लिए, और एक लॉट के लिए बैंक निफ्टी के लिए 50,000 आपके पास होना चाहिए कैपिटल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में। उससे कम में करने जाएंगे तो भी दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस कोई भी आएगा 1,000-1,200 पॉइंट से, ना तो निफ्टी का कम आएगा, ना 1,000-1,200 पॉइंट से आपका बैंक निफ्टी का कम आएगा। तो प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लो, पैसा बन जाएगा स्लोली स्लोली। अगर आप देखते हो उसे परसेंटेज वाइज में, तब भी अच्छा पैसा दिखाई देता है। अगर आप पहले की तरह सोच रहे हो कि भाई ये एक दिन में डबल करना है, तो भाई वो तो पहले भी डबल नहीं हुआ, किसी दिन हो भी गया तो वो भी खत्म हुआ है। तो उससे बेटर है कि आराम से सिस्टमेटिकली सिस्टम को फॉलो कर लो, तो पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सीखने की कोशिश कर लो, सीखने की तरफ ध्यान दे लो, तो पैसा वैसे भी आपको बनता हुआ दिखाई देगा। चीजों को अगर प्रॉपरली कैलकुलेशन करके चलते हो तो डबल वाली थोड़ी तो माइंड से निकाल दोगे कुछ होने वाला है, पहले भी नहीं हुआ, पहले भी गलती से हो भी गया किसी दिन, तो फिर भी वो खत्म ही हुआ है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास प्लानिंग क्या रहने वाली है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, डाउन साइड ही ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है, अपने लोअर लेवल पर क्लोज हुआ है। वीकली भी चार्ट में, डेली चार्ट में भी लोअर लेवल पर क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास प्लान है कि अगर ये गैप अप खुल जाता है किसी भी रीजन से, इधर कहीं भी 70-80 पॉइंट के आसपास गैप अप खुल जाता है और फिर ये ब्लू लाइन को क्रॉस करता है, तो हम डाउन साइड तक के लिए एक ट्रेड
इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करेगा, क्योंकि सेकंड टाइम इसने टच किया है, टू टाइम ये टच किया है इसने लेवल, टू टाइम ये टच किया है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो टू टाइम टच करने के बाद में प्राइस से अगर ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आता है, कोई भी एक ग्रीन कैंडल देता है, थोड़ा सा उसे जाने दो, बाई नहीं करना है हमें, बाई बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, एक कोई ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद प्राइस फिर रिवर्स आके उसको ब्रेक करता है, दूसरी कैंडल में, तीसरी कैंडल में, जो भी चार पांच कैंडल भी रुकता है भी, उसके बाद भी ब्रेक करता है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये है। ठीक है, ट्रेडिंग यही करनी है, गैप अप अगर खुल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका वेट करो कोई नेगेटिव पैटर्न बनने का, और आराम से हम पुट साइड का ट्रेड वहां पर लेंगे। अप साइड का ट्रेड लेने का कोई ख्याल नहीं है बिल्कुल भी, कैसे भी। ठीक है, अगर डाउन साइड का ट्रेड आपने ले भी लिया है कहीं पर, और आपका कोई स्टॉप लॉस आपने फॉलो नहीं किया, तो थोड़ा सा वेट कर लो आराम से, मोस्ट प्रोबेबली के प्राइस सेम डे आपको वापस उसी प्राइस पे या उससे ऊपर भी जाता हुआ दिख जाएगा। बट कोशिश यही करो कि विद स्टॉप लॉस ट्रेड करो, विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, साथ में आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो भी कुछ हम लोग एक दो ट्रेड प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं या देते हैं, तो उसमें आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर पाओ, बट सीखते रहो, वो बिना सीखे बॉस कुछ नहीं होने वाला। हम कब तक इसके भरोसे काम करेंगे, और ये ऐसा काम है, अगर हमें आता है तो हम जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें कर सकते हैं। अब अकेला इंडियन मार्केट क्लब वालों बहुत सारे फॉरेक्स में भी करते हैं या क्रिप्टो में भी करते हैं, चीजें सब में एक जैसी अप्लाई होती हैं। ठीक है, अगर आपको एक ट्रेड करने आ गया, एक में आपका सेटअप सही है, तो ये सेटअप दूसरे में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट वो कहीं ना कुछ चेंज करके उसमें वो भी चीजें काम करती हुई दिखाई देती हैं। ओके, तो उन चीजों की तरफ थोड़ा ध्यान दो, फोकस करो, अगर आपको ट्रेडिंग में करियर बनाना है तो। नहीं बनाना तो भाई देखो, ये तो मुझे पता है, छोड़ तो कोई नहीं पाता, रेयरली ही छूटेगा, रेयरली, अदरवाइज नहीं छूटता। सब कुछ लगा दोगे बेच बाच के, पर फिर भी नहीं छूटता, वो लोन लेके भी लगा दोगे तब भी नहीं छूटेगा। क्योंकि जो आदमी जब थोड़ा कर्जे में चला गया ना, तो उसको क्या है, फिर रिकवर करना है, उसका फिर रिवेंज वाली कहानी आ जाती है। और रिकवर कैसे होगा, कि उसको कुछ आता तो है नहीं, फिर भी उसके पास समय नहीं देने को, ना सीखने को समय है, ना सीखने के लिए पैसा भी है, और ना उसका माइंडसेट वो काम करता है, क्योंकि वो रिवेंज वाली बात आ जाती है। तो इससे बेटर है कि चीज़ों को थोड़ा सीखने से स्टार्ट करो, बहुत अच्छा रहेगा। सीखने से स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।